बहस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। सियासत में पोस्टर वार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को लेकर लगाए गए पोस्टर के बाद से आए दिन अलग अलग स्लोगन के साथ में पक्ष और विपक्ष के पोस्टर लग रहे हैं और अब बुलडोजर पर जंग छिड़ गई है। नए साल के मौके पर अखिलेश यादव के घर के बाहर सपा नेता ने बैनर पोस्टर लगाया और बैनर में लिखा, अपना राज आएगा, बुलडोजर गैराज जाएगा। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही नए साल की शुभकामनाएं देते हुए मुस्लिम बीजेपी नेता ने बैनर पोस्टर लगाए थे जिसमें लिखा था, चरखे से आई क्रांति, बुलडोजर से शांति। समाजवादी पार्टी के नेता जहां बुलडोजर को डर और खौफ का प्रतीक बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के शासनकाल को जंगल राज बताया है। आज इसी पर करेंगे डिबेट, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीजेपी एसपी के नए पोस्टर, फिर निशाने पर बुलडोजर। बुलडोजर से शांति, बीजेपी का बैनर, विपक्ष को अशांति। तो बुलडोजर का एक भी माध्यम और 9 वर्ष में हम यही संदेश देना चाहते हैं कि अपराधियों को अपराध करने से बाद आना पड़ेगा, क्योंकि ये योगी सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी जी कहीं से भी नहीं चाहेंगे कि अपराध से कहीं से भी समझौता हो सके। सपा का पलटवार, राज आएगा, बुलडोजर गैराज जाएगा। मुसलमानों पे, ब्राह्मण समाज पे जो बुलडोजर की अनुचित कार्रवाइयाँ हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने रोक तो लगाई दी है, लेकिन ये बात भूलने की नहीं है कि आदरणीय अखिलेश जी ने बहुत साफ कहा है कि जो बुलडोजर का मुंह है गोरखपुर की तरफ होगा। बुलडोजर से ऐतराज, बीजेपी बोली सपा का शासन जंगल राज। 2012 से 2017 तक का जो समाजवादी पार्टी का सरकार का जो कार्यकाल रहा है, वो उत्तर प्रदेश की जनता जंगल राज के नाम से उसको जानती है और अब उत्तर प्रदेश में जंगल राज की वापसी उत्तर प्रदेश की जनता नहीं होने देगी। ये उत्तर प्रदेश की जनता का संकल्प है। लखनऊ से लेकर संभल, बुलडोजर पर सियासी दंगल। बुलडोजर से कौन सी शांति आ गई? बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लिए अशांति का प्रतीक है, लोगों के घर गिराने का प्रतीक है, गरीबों को तबाह करने का प्रतीक है। और चलिए अब आपको दिखाएंगे स्क्रीन पर आज के सवाल, जिस पर हमारी डिबेट का फोकस रहेगा। सवाल नंबर 1 आपके सामने, बीजेपी सपा के पोस्टर, निशाने पर क्यों बुलडोजर? बार बार बुलडोजर को लेकर राजनीति शुरू हो रही है। अब सवाल नंबर 2 है, वो भी आपको दिखाते हैं। बुलडोजर एक्शन से विपक्ष को क्यों अशांति है? क्योंकि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की तरफ से लगातार बुलडोजर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। और सवाल नंबर 3 है, लखनऊ से लेकर संभल, बुलडोजर पर सियासी दंगल। तो संभल हो या फिर लखनऊ हो, पूरे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर को लेकर इस वक्त सियासत देखी जा रही है और आज इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं और समीर सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं, अशोक यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से, प्रियंका गुप्ता हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं, रोहित सिंह है, संयोजक युवा चेतना से हैं, और एलन राव जी हैं, पूर्व डीसीपी हैं, और विजय उपाध्याय जी जुड़ गए हैं हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत अशोक जी आप ही के साथ में करूंगी। समाजवादी पार्टी अब किसे रिझाने की कोशिश कर रही है इन पोस्टर को लगाकर? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है सर? चलिए शुरुआत कर लेते हैं समीर सिंह जी के साथ में। अशोक जी तक आवाज नहीं पहुंच रही। समीर जी, बीजेपी पर बार बार आरोप लग रहे हैं, कोर्ट की भी बात कही जा रही है, समाजवादी पार्टी की तरफ से मुद्दा उठाया जा रहा है, कोर्ट ने भी मना किया, वो कह रहे हैं अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है बुलडोजर के जरिए। नहीं, देखिए इसमें 2-3 बातें मैं कहूँगा। एक तो 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी बने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 17 से पहले उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार थी, बहन जी की सरकार थी और उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज था, अपराधियों का बोलबाला था और अपराधी संगठित अपराध कर रहे थे। 17 में माननीय योगी जी के आने के बाद उन्होंने संगठित अपराध को खत्म किया और बाकी भी अपराधियों को कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध की कोई जगह नहीं है, अपराधियों की जगह जेल है,
और नहीं तो अपराधी उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर चले जाए। कानून व्यवस्था के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई समझौता नहीं किया, कड़ाई से उसका पालन किया और उत्तर प्रदेश की जनता ने उसको स्वीकार किया। समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडों का महिमा मंडन होता था। आप देखिए, प्रत्येक मंडल में एक गुंडा समाजवादी पार्टी पैदा करती थी, उनको पल्लवित और पोषित करती थी और उनको बड़े पैमाने पर सरकारी संरक्षण देके जमीन कब्जा करना, अवैध धंधे करना, बहुत सारे गैर कानूनी काम करना, हत्या करना, लूट करना। इनकी सरकारों के सगल को देखिए आप, 12 से 17 के बीच में जिस प्रकार से जेलों में बैठे अपराधी बाहर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की हत्या कराते थे, पुलिस के लोगों की हत्याएं हो रही हैं, थानों में हत्याएं हो रही। असल में समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज न रहे। गुंडों और माफियाओं के दम पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को चलाना चाहती थी। चलिए इन्हीं सब बातों का जवाब ले लेते हैं। अशोक यादव जी भी जुड़ गए हमारे साथ में। अशोक जी, माननीय योगी जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये है मॉडल के साथ खड़ी कि हुई अब और किसे उनके रिझाने की कानून कोशिश व्यवस्था समाजवादी के पार्टी सवाल कर के रही साथ है खड़ी हुई। और कई गंभीर आरोप समीर सिंह जी द्वारा भी लगाए गए समाजवादी पार्टी पर, उन सभी सवालों का जवाब भी दीजिए। ये पीडीए के साथ साथ अपने कैबिनेट मंत्री तक को डरा रहे हैं। अभी आशीष पटेल जी का वीडियो आपने देखा होगा, वो कह रहे हैं कि एसटीएफ हमें घुटने में नहीं, हमारे सीने पे गोली मारे। तो ऐसी सरकार जो डर वाली सरकार है, और डर वाली सरकार को 2027 में जनता सत्ता से बाहर कर देगी। देखिए अमनदीप जी, बिल्ली आपने देखी है ना, बिल्ली का नेचर होता है, उसके पास 2 पंजे होते हैं। एक पंजा योगी सरकार का बुलडोजर और दूसरा पंजा इस बिल्ली वाली सरकार का एसटीएफ। और एक पंजे का जो बुलडोजर वाला पंजा था इस बिल्ली का, इसको तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। हम आएंगे तो इस जो रोक लगी है इसकी नाखून भी उखाड़ के फेंक देंगे। लेकिन अशोक जी, बुलडोजर से दिक्कत क्या है? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना, ये जो बिल्ली वाली सरकार है, ये बिल्ली सबके मुंह पे पंजा मारती है, पीडीए के लोगों के आरक्षण पे पंजा मार देती है, माँ गंगा के सफाई अभियान के पैसे पे पंजा। बीजेपी कह रही क्राइम कंट्रोल हुआ है। जिस बुलडोजर को बाकी सारे स्टेट में भी हम कहते हैं मॉडल लागू करने की बात की जाती है, पंजाब में तो जनता द्वारा ये बात कही गई थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा सीएम होने चाहिए। मध्य प्रदेश की बात हो या फिर कर्नाटक की बात हो, अभी तो आपने अखबार भी पढ़े होंगे, बिहार में भी कितने एनकाउंटर हुए हैं। जिस योगी मॉडल को बाकी स्टेट में लागू करने की मांग की जा रही है, उससे ऐतराज क्यों है? मनदीप जी, योगी जी ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया तो किस चीज की शपथ लिया था? वो इनकाउंटर की शपथ लिए थे, बुलडोजर की शपथ लिए थे, या देश के संविधान की शपथ लिए थे? तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है, अगर वो देश के संविधान की शपथ लिए थे तो देश के संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अगर कोई अपराध करता है तो उसका घर गिरा दो। घर गिराने का दूसरा कानून है। अगर वो अतिक्रमण में है और उस एजेंसियां जो अतिक्रमण को आइडेंटिफाई करती हैं, दैट इज डिफरेंट सिस्टम। लेकिन योगी सरकार सिर्फ डराने के लिए बुलडोजर वाला पंजा मारती है। इस पंजे को हम लोग, इसके पंजे का नाखून उखाड़ के हम लोग बाहर फेंक देंगे। इस तरह के जो डराने वाला पंजा है। चलिए इस पर भी मैं जवाब ले लूंगी। प्रियंका जी का रुख कर लेते हैं। प्रियंका जी, कांग्रेस पार्टी क्या पिछलग्गू बन गई है? मतलब कांग्रेस पार्टी के खुद के कोई मुद्दे ही नहीं है, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से मुद्दे उठाए जाते हैं उसी पिच पर कांग्रेस पार्टी खेल रही है यूपी में। देखिए, मुझे लगता है कि मुद्दे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नहीं होते, मुद्दे आम जनमानस के होते हैं। सितंबर जो मंथ था उसमें लगभग 40 ऐसे केसेस थे जो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में रिश्वत के थे। तो मैं पूछना चाहती हूँ, समीर सिंह जी बैठे थे, बड़ी तारीफ कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि अपराध मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश। आप तो कई बार रिपोर्टिंग करती होंगी मैडम, आपको तो पता होगा कि उत्तर प्रदेश में क्या बलात्कार रुके, उत्तर प्रदेश में चोरी डकैती, कहीं बैंक लूटे जा रहे हैं तो कहीं दुकानें लूटी जा रही हैं। अभी मुझे लग रहा कल भी कोई एक लूट हुई है किसी व्यापारी के घर पे। तो उत्तर प्रदेश में सब कुछ चंगा नहीं है। हाँ, लेकिन मैडम एक जो बात है ना, वो अक्सर लोगों के मुंह से सुनी जाती है, खास करके लड़कियां ये कहती हैं कि पहले हम बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस नहीं करते थे, लेकिन अब यूपी में पहले के मुकाबले सिक्योरिटी बढ़ गई है। ग्राउंड जीरो पर अक्सर ये बातें महिलाओं की तरफ से कही जाती है। मैडम, सच तो ये भी है कि आप देश भर में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो हाशिर है वो आप देख सकती हैं। लगभग 37 लाख बेटियां तो स्कूल नहीं गई, ड्रॉप आउट हो गया, ये अभी का रेशियो। और बेटियों के साथ जितने बलात्कार हो रहे हैं, जितने अत्याचार हो रहे हैं, वो किसी से छुपे नहीं है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे देश भर हो।
ये तो सिर्फ और सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान था इनका पूरी तरीके से सिर्फ प्रचार और प्रसार का माध्यम था, और उन्होंने उस पैसे को जो उसके लिए बजट था वो सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार में खर्च किया। आप बताइए भ्रष्टाचार कहीं रुक रहा? आप बुलडोजर की बात करते हैं, अरे भाई बुलडोजर से आप ये बताइए ना कौन सा आपने क्राइम रोक दिया? आपके पुलिस डिपार्टमेंट में क्राइम नहीं बचा, आपके किसी भी डिपार्टमेंट में ऐसा हो गया जो क्राइम फ्री हो गया, भ्रष्टाचार मुक्त हो गया, तो आप एक डिपार्टमेंट का नाम बता दीजिए। हमारे साथ में पूर्व डीसीपी भी जुड़े हुए हैं, उनसे जवाब लेते हैं इनका। कितना क्राइम है एलन राव जी, पहले के मुकाबले अभी आप कितना ज्यादा विकास देखते हैं? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बार बार सवाल उठाए जाते हैं, क्राइम कंट्रोल को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल उठाती हैं। आपने बसपा का भी शासनकाल देखा, आपने कांग्रेस का भी देखा और बीजेपी, अब सबसे ज्यादा सुधार आप कहां देख रहे हैं? मैडम नमस्कार, सभी को, आपके व्यूअर्स को नए साल की शुभकामनाएं। और मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं, ग्राउंड जीरो से, जैसा आपने बताया कि जो बात ग्राउंड जीरो पे, वही मैं करना चाहूंगा कि डेफिनेटली यूपी में क्राइम में सुधार हुआ है। चाहे वो उससे कंपेयर करें, आप सपा पार्टी से कंपेयर करें, चाहे वो बसपा से करें, डेफिनेटली लोग सेफ अपने आप को महसूस कर रहे हैं, और खासतौर से विमेन सेफ महसूस कर रही हैं। गुंडों का राज ऑलमोस्ट खत्म है। गुंडे डरते हैं, चाहे वो बुलडोजर से डरे या मोदी जी की अपनी हुंकार से डरे, और उनको डरना ही चाहिए। मैं कहता हूं कि क्रिमिनल्स को पुलिस के खौफ से डरना चाहिए, और उससे क्राइम कम होता ही होता है। और ये यूपी में स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है और काफी सालों से। और लोगों का यही कहना है कि हम अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वो बाकी पॉलिटिकल वार अपनी अलग है, कोई एलिगेशन लगा रहे हैं कि यहाँ नहीं रुका, वो नहीं रुका, वो अलग बात है। छुटपुट क्राइम होगा, अगर हम समाज में रह रहे हैं वहां क्राइम होगा। जैसे अभी मैडम कह रही थी कि कल को मर्डर हुआ है, ये क्राइम, देखिए क्राइम रुकना कभी भी बंद नहीं हो सकता, क्राइम कम होना बंद हो सकता है। वहां हम कंपेयर करें तो आज के डेट में यूपी में क्राइम कम हुआ है, लोगों को सेफ महसूस हो रहा है, और लोग समझते हैं कि हम सुरक्षित हैं, और आगे भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम सुरक्षित रहेंगे। इससे ज्यादा मैं ज्यादा कमेंट्स करना मेरे लिए ठीक नहीं, मैं पॉलिटिकल वक्ता नहीं हूँ, लेकिन हाँ डेफिनेटली आज की बात सच्चाई कहनी चाहिए। ठीक है, रोहित जी के पास में चलते हैं। रोहित जी, आपका क्या स्टैंड है? देखिए, उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बनने की ओर बढ़ चुका है। पूरी दुनिया, पूरा देश उत्तर प्रदेश के बारे में 2017 के पहले की परिस्थितियों का मूल्यांकन अच्छी तरह करता था और जानता था उत्तर प्रदेश के बारे में। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, उत्तर प्रदेश में व्यापक परिवर्तन देखने को जगजाहिर रूप से मिल रहा है। जहां एक तरफ विकास की गंगोत्री प्रवाहित हो रही है, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। गुंडों को उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की सीमा छोड़कर बाहर भागना पड़ा है। अब इससे अच्छा क्या होता है? और रही बात छिटपुट अपराध की, तो प्रभु राम के जमाने में भी रावण थे, और कृष्ण के जमाने में भी कंस थे। रावण और कंस का भी होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी हर प्रकार का उपचार प्रभु राम और प्रभु इस पर अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। अशोक जी को क्यों आप समय दे रही हैं? बोलिए, पहले मेरा सुन लीजिए ना। अमनदीप जी देखिए, ठीक है सर, मैं अभी देखिए, हाँ देखिए, अभी ये कह रहे थे, चक्कर में है, अभी ये कह रहे थे, जवाब ले लीजिए ना सर, प्लीज जवाब बोलिए ना, मेरी बात खत्म करो। अभी ये कह रहे थे कि गुंडे भाग रहे समाज से। हमें लगता है कि ये कहना भूल गए। सर साथ के साथ जवाब लेते जाइए ना, लौटूंगे आपके पास में, फिर आप सवाल उठाइएगा। आप अपनी बात रखिए ना, जवाब ले रही हूँ मैं। अशोक जी बात पूरी कीजिए। अमन जी देखिए, मुझे लगता है ये कहना चाह रहे थे कि गुंडे सीमा, यूपी की सीमा से बाहर नहीं जा रहे हैं, बल्कि विपक्षी पार्टियों से गुंडे भाजपा में जा रहे हैं। और न सिर्फ गुंडे, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, जितने भी कुकर्म करने वाले सब हैं, सब पार्टियों में से छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर उनको संरक्षण मिल रहा है। वहां पे उनको स्वामी चिन्मयानंद टाइप का संरक्षण मिल रहा है भाई, जो संत का चोला ओढ़ लेगा, टीका लगा लेगा, संत बन जाएगा, उसके आड़ में सारे कुकर्म करेगा, फिर सब कहेंगे हाँ संत भगवान फिल्म में है। तो ऐसे गुंडे अगर भाजपा में जा रहे हैं तो वो किस सीमा में जाएंगे? कहाँ जा रहे हैं गुंडे भाई? गुंडे तो भाजपा में जा रहे हैं। जितने गुंडे हैं प्रदेश के सब भाजपा ही होंगे, जितने अशोक जी अभी कुछ दिन पहले ही कुछ लोगों का एनकाउंटर हुआ है उत्तर प्रदेश में, शायद भूल रहे हैं एनकाउंटर।
वही तो मैं कह रहा हूँ, इनकाउंटर अगर इनको करना है तो जो बीएचयू के जो 3-4 रेपिस्ट पकड़े गए थे, जो उस बेटी के बलात्कारी पकड़े गए थे, उनके पैर में गोली अगर एसटीएफ मारती तो आज सवाल आप नहीं पूछती। अगर उन जो बलात्कारी भाजपाई बलात्कारी थे ना बीएचयू वाले, तो अगर उनके पैर में गोली लगती तो हम आज सवाल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि नहीं सवाल तो सर करते मैं पूछती हूं। चलिए आपकी बातों का जवाब ले लेते हैं। समीर जी जवाब दीजिए। देखिए अमनदीप जी, यही समाजवादी पार्टी का चेहरा है कि इनके पास पार्टियों के गुंडे होते हैं। हमारा कानून है, माननीय योगी जी का कहना है कि गुंडा कोई भी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। गुंडा किसी पार्टी का नहीं होता है, गुंडा समाज का दुश्मन होता है। दूसरा, ये बलात्कार की बात कर रहे थे, बलात्कार पर डीएनए जांच की मांग किसने किया? अखिलेश यादव ने। कन्नौज में बलात्कार होता है पिछड़ी दलित बच्ची के साथ, तो इनका नेता शामिल होता है तो डीएनए जांच की मांग करते हैं। अयोध्या में निषाद बेटी के साथ बलात्कार होता है, डीएनए जांच की मांग हुई। कांग्रेस पार्टी का नेता था। सर दोषी होने तक का इंतजार कहाँ करते हैं आप लोग? तो पहले ही बुलडोजर चला देते हैं। सिंह जी ने, इनका नेता मुलायम सिंह ने बयान दिया था कि बच्चे हैं उनसे गलतियां हो जाती हैं। ठीक है। अरे भाई, अतीक अहमद किस पार्टी के नेता थे? मुख्तार अंसारी किस पार्टी के नेता थे? अरे समीर जी, बच्चों से गलतियां होती थी, यहाँ तो साधु संत बन के धर्मात्मा थे गलत आप काम बता कर दो। रहे हैं। एक बच्चों से गलतियां होती गुंडा थी। और माफियाओं स्वामी की बात मैं चिन्मयानंद बता कौन सकता था? हूं। अशोक जी, अभी भी आप उस बयान को लेकर कितनी सियासत हुई, कितनी किरकिरी हुई समाजवादी पार्टी की, अभी भी आप उस बयान को सही बता रहे हैं? नहीं, इनका भाषण अमनदीप जी, आप डिफेंड किस बात को कर रहे हैं सर? आप डिफेंड किस बात को कर रहे हैं कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती है? अभी थोड़ी देर पहले आप सवाल उठा रहे थे कि बलात्कार बढ़ गए। सर दो तरफा बातें मत कीजिए ना। स्वामी चिन्मयानंद कौन थे? डीएनए जांच की मांग स्वामी किसने चिन्मयानंद किया? कौन था? ब्रिजभूषण शरण सिंह पहली बार ऐसा हुआ। अरे स्वामी चिन्मयानंद हो या कोई नंद हो, कोई यादव हो, कार्रवाई सबके खिलाफ होनी चाहिए। किसी को भी बलात्कार करने की अनुमति नहीं है। कोई भी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। यादव जी, आपके लिए यादव विजय उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विजय जी, हमारे लिए विजय जी, देश की जनता महत्वपूर्ण है। वो किसी भी धर्म जाति का कार्यकाल को आपने देखा होगा। राजनीति तो हम देखते ही एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगता है। जब किसी एक पार्टी से सवाल उठाया जाए तो वो दूसरे पर सवाल उठा देता है कि उनके शासनकाल में भी ऐसा हुआ था। आप उत्तर प्रदेश को अभी कहां देख रहे हैं? देखिए, पिछले 3 दशक से ज्यादा हो गए, 34-35 साल से उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर और सरकारों के कार्यकलापों को हम लोग देख रहे हैं। देखिए, कोई भी सरकार हो, प्रदेश में शांति रहे, जनता यही चाहती है, और कानून व्यवस्था सुव्यवस्थित रहे, असामाजिक तत्व ज्यादा हावी ना हो और मनमाना न करें, ये सभी लोग चाहते हैं। और पिछले 3 दशकों में लगातार सरकारें इससे जूझती रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हर सरकार के सामने उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी और सबसे पहली चुनौती थी लॉ एंड ऑर्डर। ठीक, उसमें काबू पाना ही बड़ा मुश्किल हो रहा था। उत्तर प्रदेश में जिन्होंने 91 से अपराध शुरू किया या जिन्होंने सन 85 से अपराध शुरू किया, किसी मामले में किसी को सजा नहीं मिलती थी। सबूत, गवाह सब भाग जाते थे, गवाह होस्टाइल हो जाते थे, सबूत ठीक से पेश नहीं कर पाती थी पुलिस, और सब माननीय भी बन जाते थे, क्योंकि जब तक हमारा कानून कहता है जब तक किसी को सजा न मिले तब तक वो निर्दोष है और वो एक सम्मानजनक नागरिक है। लेकिन माहौल में बदलाव हुआ है। मैं इस बात से सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश में माहौल बदला। देखिए, अगर आप 200 से ज्यादा एनकाउंटर में लोग मारे जाते हैं, 10-12 हजार लोग पैरों से लंगड़े हो जाते हैं, इसके बाद भी अगर कानून व्यवस्था पे बहस कर रहे हैं तो इसका मतलब समाज में भी सुधार करने की जरूरत है कि हमारी फैमिली से ऐसे गुंडे, लुच्चे, लफंगे और क्रिमिनल क्यों निकल रहे हैं। ठीक है, सरकार करने से जो कुछ हो सकता है सरकार कर रही है, लेकिन एक सीमा ऐसी होती है जहां समाज की भी भूमिका बढ़ती। मैं तो चाहता हूं कि सभी राजनीतिक दल जिस तरीके से अपने बूथ पे अध्यक्ष बनाते हैं, वैसे ही बूथ पे एक सोशल वर्कर रखें जो लोगों को अच्छा माहौल के लिए तैयार करे। ठीक है, समीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। समीर जी बोलिए। अमनदीप जी, मैं विजय जी की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी के आने के बाद एक तो एनसीआरबी के आंकड़े देखिए, अपराध घट गए, चाहे वो हत्या हो, बलात्कार हो, लूट हो, फिरौती हो, सभी प्रकार के अपराध। दूसरी तरफ सजा का रेशियो बढ़ गया।
अभी मुरादाबाद के अंदर एक बच्ची को बलात्कार करने के आरोप में एक मौलवी को 3 महीने के अंदर आजीवन कारावास की सजा हुई। कन्नौज के अंदर हुई, इटावा के अंदर हुई, मुरादाबाद के अंदर हुई, गाजियाबाद के अंदर हुई। हमारी सरकार में मजबूत पैरवी और चार्जशीट समय से लगने के नाते पुलिस प्रशासन इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही। इनकी समय में पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी थी, गुंडे पुलिस पर गोली चलाते थे। एनसीआरबी के आंकड़ों का जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं एनसीआरबी के आंकड़े साफ बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट पुलिस गोली चला रही है। निश्चित रूप से, ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं प्रियंका जी। निश्चित रूप से कानून का राज है। उनको क्यों नहीं अरेस्ट कर पाए अभी तक? उनको क्यों नहीं पास्को एक्ट में लगा पाए? उनको क्यों नहीं अभी तक फांसी पे चढ़ा पाए? इनसे जवाब पूछती हूँ मैं। इनकी पार्टी के वर्कर हैं और सबके साथ उनकी फोटोग्राफ है, वो पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्व थे, पूरी तरीके से अरेस्ट हुए। उसके बाद तीनों के तीनों बाहर है, मिठाई भी खा रहे, केक भी खा रहे और मालाएं भी पहनाई जा रही। बलात्कारियों को झूठ बोलती हो प्रियंका जी, आप क्यों झूठ बोलती हो? तंदूर कांड किसकी सरकार में हुआ था? दिल्ली का तंदूर कांड भूल गई क्या आप? भूल गई क्या तंदूर कांड किसकी सरकार में हुआ था? आपकी सरकार में हुआ था। और क्या हुआ उस घटना में? क्या हुआ भाई? आप क्यों बलात्कारियों का समर्थन करती हो? आप उस सरकार के साथ सहयोगी बनती हो जिस सरकार का मुखिया ये कहता है कि बच्चों से गलती हो जाती है। राहुल गांधी अखिलेश यादव के साथ ठीक है फोटो खिंचाते हैं और अखिलेश यादव जी डीएनए जांच की मांग करते हैं। होगा कांग्रेस का किसी नेता के परिवार में किसी बच्ची के साथ अगर बलात्कार होगा तो डीएनए जांच की मांग करेंगी? ठीक है समीर जी, एक सवाल मेरा आपसे। बीजेपी की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया, चरखे से क्रांति आई और बुलडोजर से शांति आई। अब जितना मैं समझ पा रही हूँ, चरखे का जब जिक्र होता है तो बात होती है राष्ट्रपिता की। क्या आप गांधी जी की विचारधारा पर चल रही है बीजेपी? और क्या ये बुलडोजर वाला जो एक्शन है, देखिए निश्चित ये आपको लगता है कि जो गांधी जी की विचारधारा थी उससे मैच करता है? देखिए अरे ये संविधान विरोधी है। ठीक है मैडम, जवाब ले लेते हैं ना। गांधी जी ने कहीं ये नहीं कहा था कि गांधी जी के विचारधारा पर हम चलते हैं, हम संविधान से चलते हैं। कहीं ये नहीं कहा था गांधी जी ने कि अवैध संपत्ति पर कब्जा कर लीजिए, सरकारी जमीन पर कब्जा कर लीजिए, अहिंसा का संदेश दे रहे हैं और आप इस तरह की किसी गरीब का घर कब्जा कर लीजिए। आप सरकारी जमीन पर कब्जा करने का अधिकार किसको देता है? बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों को हमने खाली कराया और बुलडोजर। ठीक है, यानी कि जो आरोपी थे जिन्होंने गलत किया जनता के साथ पे, उन पर यूपी सरकार एक्शन ले रही है। ठीक है सर, इसका जवाब ले लेते हैं। अशोक जी, अगर यूपी में क्राइम रेट कम हो रहा है, एनसीआरबी का भी उन्होंने जिक्र किया, रिपोर्ट भी उन्होंने बताई, आंकड़े भी बता रहे हैं वो कि क्राइम रेट पहले के मुकाबले काफी ज्यादा कम हो गया है, तो फिर विपक्ष इस पर ऐतराज क्यों जता रहा है? अरे भाई रिपोर्ट ही नहीं लिखते ये लोग थाने में। रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, अपने आप डाटा कम हो जाएगा, अपने आप उसका आंकड़ा कम हो जाएगा। ठीक है मैडम। अरे अब ऑनलाइन रिपोर्ट लिखी जाती है, पता कर लेना, थाने जाने की जरूरत नहीं है। अपनी मोबाइल से FIR लिख दो, आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, मोबाइल से आप FIR करा सकती हो ऑनलाइन। जब मंत्री ही अपराध कर रहे हैं तो बाकी कैसे कम होगा? दूसरी बात उन्होंने कहा जमीनों से अतिक्रमण हट गया। आप अयोध्या में जब जमीनों में अतिक्रमण नहीं हटा पाए, जमीनों पे अतिक्रमण शुरू कर दिया आप लोगों ने। माझा जमथरा गांव में फील्ड फायरिंग और प्रैक्टिस एक्ट के तहत जमीन लड़ाती सेना के लिए मंत्री जी, उन जमीनों पे भाजपाइयों ने कब्जा कर लिया। अब वही कह रहे हैं कि जमीनों से कब्जा हट गया। आपने कहा गांधी जी की विचारधारा को आप मानते हैं कि नहीं? ये गांधी जी की विचारधारा का जवाब नहीं दे पाए क्योंकि गोडसे के विचारधारा को मानते हैं। गांधी जी के रामधुन बज रही थी पटना में अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर, उस रामधुन में भी इन लोगों ने हंगामा किया। मत बोलो सर, वो सब बातें छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि बुलडोजर से दिक्कत क्या है? हम गांधी जी की अगर उत्तर प्रदेश की जनता खुश है, एक मिनट सर, अगर उत्तर प्रदेश की जनता खुश है बुलडोजर एक्शन से, अगर उस योगी मॉडल को, बुलडोजर मॉडल को बाकी सारे स्टेट में लागू करने की बात कही जा रही है, यानी कि जनता एक्सेप्ट कर रही है ना? पंजाब की जनता का तो ये कहना था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे उनको भी सीएम चाहिए। फिर दिक्कत क्या आ रही है आप लोगों को? अमनदीप जी, अगर बुलडोजर से जनता इतना खुश रहती तो ये 62 से 33 में नहीं आते लोकसभा में। पंजाब चलिए ठीक है, वक्त कम है मेरे पास, एक कर सबका फाइनल कमेंट ले लेते हैं। ठीक है समीर जी, आप ही के साथ शुरुआत करूंगी, बहुत संक्षिप्त में आप जवाब दीजिएगा। फाइनल कमेंट समीर जी।
अरे भाई समीर जी के पास बोलने के लिए कुछ है? पंजाब के अंदर एक सिंगर की हत्या हुई थी और उस हत्या के बाद उसके पिता ने यह बयान दिया था कि हमको माननीय योगी आदित्यनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। देश के अंदर कहीं भी कोई अपराध होता है वो कहते हैं कि हमको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा चाहिए। उस हत्या होने वाले सिंगर के पिता का ये बयान है, ये मेरा बयान नहीं है। इतना तो इन लोगों को सोचना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ जी के कानून के सर बात पूरी हो जाने दीजिए, सर मेरे पास वक्त की कमी है। गाँव में बैठा है, प्रियंका जी बात पूरी कीजिए। ये पूरी तरीके से तानाशाही है। आप लोगों के घर उजाड़ते हैं और लोगों के घर उजाड़ने के साथ उनके परिवार के भी घर उजाड़ देते हैं। आप सैकड़ों लोगों को सड़कों पर ले आए, वो भी बिना किसी गलती के। आप एक तानाशाह और विशेष जाति विशेष धर्म के देकर लोगों का घर तोड़ते हैं, न्याय नहीं करते। और कहाँ लिखा है ये न्याय? अगर ये न्याय है तो फिर एलन राव जी फाइनल कमेंट। जी मैम, देखिए कानून व्यवस्था को बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और उसको बनाने में कानून के दायरे में रहते हुए अगर कोई एक्शन लेते हैं तो उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि आम पब्लिक को उससे फायदा अगर हो रहा है तो आम पब्लिक उससे डेफिनेटली प्रेज करेगी कि हाँ डेफिनेटली जो भी सरकार कर रही है वो काम ठीक कर रही है, चाहे वो बुलडोजर हो, चाहे वो गोली मारने की बात हो, चाहे वो कुछ भी है। बट इलीगल काम करना ठीक नहीं है, ये मैं आपको दोबारा बताऊं। ठीक है, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ बुलडोजर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वहीं अगर इतिहास उठा के देखें या पुरानी सरकारों का कार्यकाल देखें तो ये जरूर बताते हैं आंकड़े कि पहले के मुकाबले क्राइम रेट काफी कम हुआ है। लेकिन अब जो राजनीति है वो लगातार बढ़ती जा रही है। किस ओर ये राजनीति बढ़ेगी ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। महाबहस में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।